नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें संविदा वर्ग 3 को लेकर आई नई जानकारी के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसमें मैंने बताया था आपको कि पीवी ने संविदा वर्ग 3 के रिजल्ट को रोक लिया है। तो जैसे ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचती है तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर अगर रिजल्ट रोक लिया गया है तो क्या परीक्षा कैंसिल हो सकती है या नहीं हो सकती है। वो सिंपल सी बात है कि अगर रिजल्ट रोका जाता है तो सबके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर रिजल्ट रोकने का कारण क्या है, क्या परीक्षा निरस्त होगी या नहीं होगी, या आगे क्या होने वाला है। तो इस पर हम आज बात करेंगे पीवी के पुराने रिकॉर्ड के बारे में कि पीवी का पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है पेपरों को लेकर और पेपर लीक के मामलों को लेकर। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बहुत हद तक इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे इस आधार पर कि संविदा वर्ग 3 का पेपर निरस्त हो सकता है या नहीं हो सकता। क्लियर है। अब पुराने रिकॉर्ड पहले मैं आपको दिखा दूँ कि पीवी के पुराने रिकॉर्ड क्या रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, व्यापम की ये 3 भर्ती परीक्षाएं रद्द, सिस्टम हैक कर हुआ था पेपर लीक। सिस्टम हैक करके पेपर को लीक को किया गया था, मतलब बात वही है रिमोट एक्सेस टाइप का मामला, जैसा कि आपने मैप आईटी की रिपोर्ट में संविदा वर्ग 3 का मामला देखा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि पेपर का रद्द होना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आप जानते हैं, क्योंकि अगर पेपर रद्द होगा तो भी वो दोषी नहीं पकड़े जाएंगे और पेपर रद्द नहीं होगा तब भी वो दोषी नहीं पकड़े जाएंगे। तो सिर्फ फायदा होगा तो एक ही चीज़ में हो सकता है कि निष्पक्ष सीबीआई जांच हो और वो दोषी पकड़े जाएं। क्योंकि अगर मान के चलो पेपर कैंसिल हो जाता है तो दोबारा से पेपर कराएंगे तब भी वो लोग इसमें ऐसी ही हरकतें करेंगे और ऐसे ही तरीके से सिलेक्शन लेंगे, और पेपर कैंसिल नहीं होता है तो वो इस काम में सक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर पेपर कैंसिल होने या ना होने से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, अगर सीबीआई जांच होती है तभी यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, और हम लोग निष्पक्ष सीबीआई जांच के सपोर्ट में हैं, ना तो पेपर कैंसिल होने के सपोर्ट में है ना ही ना होने के। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर आगे और जानकारी मैं आपको दे दूँ। आगे देखें, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रश्न पत्र लीक होने की जांच सामने आने के बाद एसएडीओ, आरएईओ और नर्सों की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। मतलब ये जो जांच में लीक होने की रिपोर्ट सामने आई थी उस आधार पर इन्होंने पुराने 2021 के 3 पेपर रद्द किए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा से एक दिन पहले 10 फरवरी को पेपर लीक हो गए थे। तो पेपर लीक का यहाँ मामला सामने आया था। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि 3 परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद एसएडीओ, आरएईओ और नर्सों की भर्ती परीक्षा के लिए भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। कुछ छात्रों ने परीक्षा के बाद पेपर लीक होने की शिकायत की थी, जिसके बाद मामले की जांच की गई। एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जांच के बाद यह पाया गया कि 10 फरवरी को एक प्रश्न पत्र लीक हो गया था, इसलिए परीक्षा रद्द कर दी गई। ऑनलाइन सिस्टम हैक करके पेपर लीक किया गया था। तो ये यहाँ पर पेपर रद्द होने का इसका रीज़न दिया गया था, जो रद्द किए गए थे पेपर, तो वहाँ पर भी पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। अब अगर हम एमपी टेट की बात करें तो इसमें भी आप जानते हैं कि गड़बड़ी की जांच पुलिस करेगी। तो यहाँ पर बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि मैप आईटी की रिपोर्ट का परीक्षण कराया जा रहा है। जो मैप आईटी ने रिपोर्ट दी है जिसमें बताया था कि पेपर को रिमोट एक्सेस के द्वारा बाहर कनेक्ट किया गया था, तो इस पर शायद पीवी के अधिकारियों को यहाँ पर भरोसा नहीं है, तो इसकी भी ये परीक्षण करा रहे हैं इस जांच का कि क्या ये जांच सही है या नहीं है। धांधली की यह रिपोर्ट पुलिस को भेजी जाएगी, मतलब अब तक नहीं भेजी गई है, अब ये भेजेंगे। पुलिस फिर नए सिरे से इस मामले में धांधली की जांच करेगी। मतलब नए सिरे से इस मामले में अगर जांच होगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ गोलमाल हो सकता है। आप जानते हैं अभी ये मामला सामने निकल कर आ चुका है जांच में। अब अगर पुलिस नए सिरे से इसकी जांच करेगी तो आगे आप समझदार हैं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन आने वाला है, तो सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि पेपर में कोई भी चीज़ या कोई भी गड़बड़ी पाई जाए, क्योंकि ये सरकार जो है या जो पीवी के अधिकारी हैं इन पर प्रेशर है कि पेपर को आप क्लीन चिट दें। तो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या होता है। तो नए सिरे से जांच करेगी, इसी आधार पर इसमें अलग अलग आरोपियों के नाम तय होंगे। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि सागर के अलावा प्रदेश के और किन किन सेंटर्स में परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। मतलब अभी सिर्फ एक ही पेपर की जांच हुई है जिसके स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे,
तो बाकी सारे सेंटर की जांच होना, वो सभी शिफ्टों की जांच होना बाकी है। तो जांच इस पर कराई जाएगी। जांच कराने के बाद क्या चीज़ें यहाँ पर निकल कर आएंगी, तो पहले भी रद्द हुए हैं एग्ज़ाम, ये आप जानते हैं। इस पर 10 और 11 फरवरी 2021 को आयोजित की गई कृषि विस्तार अधिकारी में भी धांधली की शिकायत सही पाई गई थी। जनवरी में 2 अन्य परीक्षाओं, स्टाफ नर्सिंग और स्टाफ सिस्टर की परीक्षाओं में भी गड़बड़ी की शिकायत सही पाई गई थी। MPSEDC की जांच रिपोर्ट के आधार पर इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। तो इस एजेंसी के द्वारा, MPSEDC के द्वारा इन्होंने जांच कराई थी, तो उसमें जांच में ये सही पाया गया था, जो गड़बड़ी की शिकायत थी, तो उस आधार पर परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। अब चूंकि इस बार भी मैप IT ने जांच की है, जो कि PEV की एक कमेटी थी, तो उनने इस बार फिर गड़बड़ी को सही पाया गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। चूंकि इस बार जो रिपोर्ट आई है, इस पर पुलिस के द्वारा फिर से जांच परीक्षण कराने की बात कही गई है। तो आखिर आगे क्या होने वाला है, अब इस पर थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा। यही वजह है कि इस बार भी वर्ग 3 परीक्षा के रिजल्ट पर निर्णय लेने में देर हो रही है। तो चूंकि मैप IT ने रिपोर्ट दे दी है, उसमें क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर घोटाला हुआ है, तो अब इसमें इसलिए रिजल्ट में देर हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये मामला तो क्लियर है कि यहाँ पर घोटाला हुआ है। तो सरकार रिजल्ट तो अभी नहीं दे सकती है, क्योंकि जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाएगी या सारी चीज़ें क्लियर होकर सामने नहीं आ जाएगी, तब तक यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिया जा सकता, और मामला आपका कोर्ट में चल रहा है अभी। तो यहाँ पर पुलिस जांच करेगी, बाकी इस पर क्या निर्णय आएगा ये PEV के पास इन्होंने रखा हुआ है कि जो भी निर्णय होगा उस पर PEV फाइनल डिसीजन देगा। तो PEV के डिसीजन का हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर पुरानी परीक्षाओं के आधार आपने देखे किन आधारों पर परीक्षाओं को निरस्त किया गया है, और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ मामला समझ में आ रहा है। लेकिन चुनावी माहौल है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये चीज़ आप जानते हैं, इतना आप समझदार हैं। और इसका परीक्षण, जो जांच है मैप IT की, उसका परीक्षण कराने की भी बात यहाँ पर कही जा रही है, जिसको पुलिस नए सिरे से करेगी। तो यहाँ पर देखिए, जब पुलिस नए सिरे से करेगी तो उसमें आप जानते हैं आगे कि क्या हो सकता है। सरकार के हिसाब से क्या चीज़ें बदल सकती हैं, क्या नहीं बदल सकती, इस पर भी आप सारी चीज़ें जानते हैं। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। यहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि परीक्षा 100% निरस्त होगी या 100% निरस्त नहीं होगी, क्योंकि फाइनल डिसीजन PEV के पास है कि जांच अभी कराई नहीं गई है, जांच कराई जाएगी। जांच जिस आधार पर, वहाँ पर जो भी चीज़ें जांच में निकल कर आएंगी, उस आधार पर PEV डिसीजन लेगा। तो हमें थोड़ा सा जांच का वेट करना है। आप लोग कमेंट ना करें कि परीक्षा निरस्त होगी या नहीं होगी, आपको कुछ समय बाद सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए, ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।